चौथी बार अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं। मोदी ओबामा की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। माना जा रहा है कि दुनिया की महाशक्ति का भारत को पुरजोर समर्थन एक साफ इशारा है कि दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान की हैसियत क्या होने जा रही है। कल व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद आज पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले भारत के 4 प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित कर चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से मोदी के संबोधन को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने को तैयार हो गया है। इसके अलावा भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम यानी कि एमटीसीआर के सदस्य देशों में भी शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एमटीसीआर हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, इन सब में हमारे मित्र ओबामा ने मुझे जो मदद की है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, इसके लिए भी मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। अमेरिका और भारत के संबंधों की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। चाहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, चाहे टेररिज्म की चिंता हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट में इनिशिएटिव लेने की बात हो, हमने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं और इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करते रहेंगे। I think on MTCR we are pretty much at the point where countries who are members of the MTCR has said that India has met that criteria. I think there are some technical processes that have to unfold, but by and large India has met the criteria and countries have removed any reservations for that. So I expect that to move forward. NSG we will have to see. Obviously the President has voiced his very robust support that he believes India is ready for and should be considered for membership in the NSG, and that process I think will unfold, and we're committed to doing our part. हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं और गहरे हुए हैं, और उन्हीं बदलते रिश्तों का ये परिणाम है कि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो है अमेरिका अधिक से अधिक भारत की तरफ अपना रुझान दिखा रहा है। क्लियर सिग्नल है कि जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है वो किसके साथ है, और उससे जो है बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा माहौल बना है हमारे देश के लिए, जिसको कि हमें और आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए। एक अच्छा माहौल बना है, और आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ कुछ प्रक्रियाएं ही बाकी हैं। वैसे एमटीसीआर में शामिल होने वाला 35वां देश हिंदुस्तान बन चुका है, और जाहिर तौर पर इसकी वाहवाही भी लूटने की पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कल हमने देखा था किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट का शुक्रिया इस पूरे मसले पर अदा किया गया। लेकिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एनएसजी एमटीसीआर, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी बहस में, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल अग्रवाल जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नोएडा स्टूडियो में। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। स्कंद रंजन त्याल साहब पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, और सौरभ शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर इन चीफ न्यूज मोबाइल एशिया के गुड़गांव से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले स्कंद रंजन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी एमटीसीआर को लेकर मानी जा रही है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी कि एनएसजी को लेकर भी अगर चाइना को हम छोड़ दें तो अमेरिका ने जिस खुले रूप में समर्थन किया है हिंदुस्तान का, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। किस तरह से देखते हैं आप इसे?
देखिए, अमेरिका का जो विचार है ये पिछले सालों में बदला है। और पहले वो इसी हुआ करते थे कि भारत को इन सबका मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ कंडीशनैलिटी लगाने का एक प्रयत्न रहता था जी। पर पिछले 2-3 सालों में उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आया है और वो चाहते हैं कि जितने इस तरह की ग्रुप्स हैं उसमें भारतवर्ष पूरा मेंबर हो। एमटीसीआर में तो मेंबर हो गए क्योंकि उसमें चाइना मेंबर नहीं था, बिल्कुल, और इस वजह से उसको कोई वीटो करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल। पर देखिए, एनएसजी में कंसेंसस की बात हो सकती है पर वीटो वाला बात तो हो नहीं सकती। और जहां तक ये जितने 34 मेंबर्स एमटीसीआर के हैं वो सब एनएसजी के भी मेंबर्स हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका की बड़ी ओपन और खुली सपोर्ट हमें बहुत हिंदुस्तान को कि एनएसजी का मेंबर बने, इसका बहुत बड़ा वेट होगा। और आपको याद होगा कि जो पहला हमें एग्जेम्पशन एनएसजी में मिला था प्रेसिडेंट बुश के समय में जी, और उसमें अमेरिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। और उसमें कई जगह कॉर्नेलिया राइस ने बहुत लोगों से बात की थी, प्रेसिडेंट बुश ने खुद प्रेसिडेंट से बात की थी, जनताओं से बात की थी, और तब जाके चाइना ने अपना जो चेंज किया था। लेकिन इस बार भी अब ओबामा जी को भी वही करना पड़ेगा। उन्हें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कहना पड़ेगा कि भाई ये आपको करना है, इसमें आप अड़चन नहीं डालिए। लेकिन क्या आप वीटो जैसी स्थिति भी देखते हैं चाइना की ओर से? इस मुद्दे पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले आलोक जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें भी कुछ खास नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों? आपने कहा कि पहले भी समर्थन अमेरिका देता रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि पत्रकार महोदय ने भी पूरी तरह से क्लियर किया है, पूर्व डिप्लोमेट माफी चाहूंगा मैं, कि जिस तरह से पहले जॉर्ज बुश जी के समय में एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और तमाम तरह की गतिविधियां पहले हुई। एमटीसीआर की जहां तक बात है, ये तो 2013 से जो प्रोसेस शुरू हुआ, 2015 में ही हमें मिल जाना चाहिए था। केवल इटली ने वीटो किया था क्योंकि उसके 2 नाविक यहां पर हमारी जेल के अंदर बंद थे। तो इसमें कोई मोदी साहब का या किसी भी वहां पर अमेरिका का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। जहां तक बात एनएसजी की है कि एनएसजी के अंदर हमें मिलेगा कि नहीं, अमेरिका ने अपना जो रुख है वो पूरी तरह से दोहराया है, उसमें कोई नयापन नहीं है। दूसरी चीज जहां तक आती है कि मतलब आप नरेंद्र मोदी की कोई कामयाबी इसमें नहीं देखते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगर कोई भी अच्छा काम किया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन हमें इसके अंदर कहीं पर भी कोई चीज नई नजर नहीं आती है। आज आप न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यही वो 2005 का समय था कि जिस समय पर तमाम तरह की चीजें आई थी और जिस तरह से 1-2-3 एग्रीमेंट के ऊपर बीजेपी ने देश के सामने किस तरह की पिक्चर प्रस्तुत की थी। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है यूएस के साथ और तमाम तरह की चीजें हैं, एनएसजी में कोई किसी तरह का परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। जैसे कि पूर्व राजनयिक महोदय ने बताया कि उस समय पर किस तरह से हमें इसके एनपीटी का मेंबर होने के बगैर भी हमें एग्जम्पशंस मिली थी। तो अभी तक इस तरह का कोई कामयाबी का माइलस्टोन हमें नजर नहीं आता है। अगर आता है तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जरूर उसमें बताएंगे। चलिए, गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी फिलहाल नहीं मानती है कि इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन जिस तरह से बराक ओबामा नरेंद्र मोदी मिलते हैं, और कल भी हमने देखा मिस्टर बराक कहकर संबोधित करना नरेंद्र मोदी का, ये अलग उनका अंदाज है जिसे बार बार वो बराक ओबामा को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या इसमें कामयाबी देखी जाए? ये चौथा अमेरिकी दौरा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और जो भी कामयाबी अब तक मिली है उन्हें। देखिए चित्रा, डिप्लोमेसी में जो ऑप्टिक्स होती है और पर्सनल केमिस्ट्री होती है उसका बहुत रोल रहता है। बिल्कुल। ये जो एक बात है नरेंद्र मोदी की, उसकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने एक डिप्लोमेसी को जो पर्सनल केमिस्ट्री बराक ओबामा के साथ बनाई है वो एक बहुत अच्छी है और वो कल साफ जाहिर थी। तो उसमें उनकी काबिले तारीफ है। और मेरी एक एडवाइस है कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को, उनको तो ये क्रेडिट लेना चाहिए कि ये जो डील थी वो जब उनकी सरकार थी तब शुरू की, उन लोगों ने काफी इसको बढ़ावा दिया। खाली फर्क यह है कि मनमोहन सिंह की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली बहुत अलग है। कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी हुई हैं, राजीव गांधी हुए हैं, जिसकी और जो केमिस्ट्री और डिप्लोमेसी की जो ऑप्टिक्स थी वो काफी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि इनको, और जो एक फॉरेन पॉलिसी होती है, डिप्लोमेसी होती है, उस पर एक बाई पार्टिजन सपोर्ट जैसे कहते हैं, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों ही भारत के साथ रिश्तों की सपोर्ट कर रही है नरेंद्र मोदी की। अभी आप देखेंगे कुछ समय बाद जो वो एक यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, उसके अंदर दोनों तरफ, दोनों साइड, दोनों पार्टीज के लॉ मेकर रहेंगे। तो इस बात में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को
एकजुट होकर सरकार के साथ प्रधानमंत्री, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के 1 बिलियन लोगों को प्रतिनिधित्व यूएस में कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस बात की सराहना करनी चाहिए, जहां पर वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आलोक शर्मा जी सराहना करते हैं या नहीं, जवाब ले लेती हूं मैं इसका। शुक्ला जी की बात से पूरी तरह से सहमत कांग्रेस के समय में हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में ही तमाम तरह के प्रयास प्रारंभ हुए, लेकिन जिस तरह से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उस तरह का कोई चीज तो सामने लेके आइए आप कि साहब ये एग्रीमेंट हो गया है, हमने 1, 2, 3 वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप अपनी थपथपाइए, आप अपनी डिटेल्स दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो डिटेल्स ही दे रहा हूँ। 2005 में जो इंडो यूएस का सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील हुआ था 1, 2, 3, उससे बढ़ के तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हर बार कहना के साथ ऐसा हो गया है, जैसा कहा ऑप्टिक्स और पर्सनल केमिस्ट्री की बात है, ये केमिस्ट्री हम नेपाल से देखते आ रहे हैं। नेपाल में रुद्राक्ष की माला और पीले कपड़ों के साथ जिस तरह से हुआ था, उसके बाद नेपाल का क्या हुआ। चाइना के साथ अगर पर्सनल केमिस्ट्री की बात आप करते हैं तो चाइना पिछले 1 महीने में 3 बार इंटरनेशनल फोरम पे हमारा अपोज कर चुका है, लेकिन साबरमती के किनारे टेंट हाउस वाले ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इसको तो आप मानिए, शुरुआत आपने की थी, लेकिन कम से कम अंजाम तक तो मोदी जी पहुंचा रहे हैं। आपने आगाज किया, उन्होंने अंजाम दिया। चित्रा जी, मैं यहीं पर ये कहना चाहता हूं, आगाज तक पहुंचाने में उनका कौन सा कॉर्पोरेशन है। मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या हम एनएसजी के मेंबर बन गए? अभी 9 तारीख को मीटिंग होनी है, संभावना तो जताई जा रही है। हो जाएगी जब चाइना अपोज करेगा तो कैसे हो जाएगा? चाइना अगर अपोज करेगा कि पाकिस्तान को भी शामिल कर पाएंगे। मैं सवाल की मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, एक बार गोपाल आप मुझे केवल बताइए कि हम एमटीसीआर में 35वें मेंबर बनेंगे। अरे भाई 34 को किसने एग्री किया था? कांग्रेस ने एग्री किया था। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सब मोदी साहब ने कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हम सम्मान करते हैं, पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इस तरह मत शो कीजिए कि पहले ही प्रधानमंत्री वो हुए हो, पहले ही प्रधानमंत्री अमेरिका वो गए हो, पहली बार जिंदगी में अमेरिका के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हो। मैं समझता हूं थोड़ा संयम से, धैर्य के साथ बयान आने चाहिए। गोपाल अग्रवाल जी, ये तो महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने शुरू की थी, लेकिन सारा श्रेय आप लोग लेकर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए ना, हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से साफ कह दूं, वो फ्रस्ट्रेशन उन्हीं का दिख रहा है। ना हम पीठ थपथपा रहे हैं, सारा देश कह रहा है, विश्व कह रहा है और मीडिया कह रहा है। बीजेपी नहीं कह रही, मैं नहीं कह रहा। जो कुछ हुआ है वो फैक्ट है, और वो अच्छा हुआ या खराब हुआ वो जनता देखेगी, देश देखेगा और विश्व देखेगा। और एक आइसोलेशन में केवल डिप्लोमेसी की बात नहीं है, आप आर्थिक जगत में देखिए, कल आप जो सीईओ कॉन्क्लेव हुआ था वहां पे क्या कमेंट आए थे। तो ठीक है, कांग्रेस को अपनी रिजर्वेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उस चीज को हमने डिस्काउंट करना चाहिए, उनका स्वागत करते हैं, वो ठीक है, उन्होंने बहुत काम किए और उसको हम आगे ले जा रहे हैं। लेकिन आज हम आगे ले जा रहे हैं और अच्छी तेजी गति से ले जा रहे हैं। थोड़ा सा लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल ये एनटीसीआर और ये एनएसजी की बात नहीं है। आर्थिक जगत में अब $45 बिलियन का कमिटमेंट कल सीईओ ने कहा 3 साल में हम लाएंगे और उससे ऊपर भी ले जाएंगे। और उन्होंने बराक ओबामा साहब ने और कितना ज्यादा तारीफ की है, इवन ऑन टेररिज्म के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को, जिस चीज के लिए हम इतनी सोचते हैं कि अमेरिका का साथ मिले टेररिज्म के अगेंस्ट, जो पूरा आइसोलेशन पाकिस्तान का हो, उसमें अमेरिका का उनको बहुत बड़ा सहयोग था, सपोर्ट था पाकिस्तान को। वह धीरे धीरे टूटता जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आर्थिक जगत में, पॉलिटिकल प्लेस में, जो सारे परसेप्शन में, सब जगह पे ये काम हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका पहले अपने हितों को ध्यान में रखता है, उसके बाद ही दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, ठीक 8:30 बजे यानी कि 16 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। वो लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएगा इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। की कैपिटल हिल के इमारत में अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एनएसजी और एमटीसीआर को लेकर जिस तरह का रुख अमेरिका ने दिखाया है। लेकिन सवाल ये, एनएसजी पर चीन क्या वीटो करेगा, या फिर वो हिंदुस्तान का साथ देगा, या फिर वो अपना रुख इन सब से अलग थलग रखेगा? इसी सवाल के साथ इसकंजी में आपके पास आ जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीन का रुख। आपको लगता है कि अमेरिका ने खुला समर्थन जिस तरह से दिया है हिंदुस्तान को, उसको देखते हुए चीन यहां पर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा क्या हिंदुस्तान के साथ? देखिए, अभी एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था, कैरी भी गए थे बीजिंग में, और पर उसके बाद कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि उन्होंने ये मुद्दा वहां पे उठाया कि नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने उठाया होगा जी।
और इसका जो रिजल्ट है वो अब तो पता चल जाएगा कि चाइना का क्या रुख रहता है। पर चाइना क्या ओपनली इंडिया को अकेले अपोज करके ऐसा एक रुख लेगा, एक स्टैंड लेगा जिससे कि भारत में उसमें बहुत खराब रिएक्शन उसका होगा। बिल्कुल। जबकि देखिए साउथ चाइना सी में वो रूलिंग आने वाली है, उसकी जो फिलीपींस ने जो केस किया है ट्रिब्यूनल में, तो वहां भी सब लोग का ये मानना है कि चाइना की ज्यादती है, तो चाइना के खिलाफ ही वो रूलिंग आएगी। बिल्कुल। तो वहां भी वो क्या पूरे दुनिया को नाराज करेगा? फिर भारतवर्ष से भी एक देखिए पाकिस्तान, जैसे अमेरिकन स्पोक्समैन ने बड़ा सही कहा कि ये कोई पाकिस्तान इंडिया इशू नहीं है, ये तो भाई इंडिया का पूरी तरह से क्वालिफाइड है, हर तरह से कोई प्रोलिफरेशन उसने नहीं किया। बिल्कुल। एक्सेप्शन हम दे चुके हैं, तो इनको आप मेंबर भी बना लीजिए। बिल्कुल। पाकिस्तान की बात अलग है, वो अलग से डिस्कस होगी जब उसका समय आएगा। तो चाइना बड़ा ओपनली भारतवर्ष को अपोज करे, इसकी गुंजाइश कम लगती है। उसकी गुंजाइश मुझे कम लगती है। क्या रास्ता वो निकालता है, नहीं तो बहुत बदबजगी भारत और चाइना के बीच में हो जाएगी। बिल्कुल। बीच का रास्ता कैसे निकालेगा सौरभ? इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि डर इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो चाइना वीटो कर दे। अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है या खुला समर्थन, जाहिर तौर पर अभी तक उसकी ओर से कोई सहमति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वीटो की स्थिति में हिंदुस्तान के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। क्या चाइना की ओर से आप देखते हैं कि इस तरह का कदम उठाया जाएगा? देखिए, एम्बेसडर दयाल बहुत अनुभवी डिप्लोमेट है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना जो है ओपनली अगर भारत को अपोज करता है तो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हो सकते हैं, उसका पब्लिक रिएक्शन होगा। ये मत भूलिए कि चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट भारत में है, काफी सारी चाइनीज कंपनी इस वक्त बिजनेस कर रही हैं। चाइना क्या ये चाहेगा कि उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट हो उसके साथ जो भारत के साथ वो रिश्ता एक इम्पोर्ट कर रहा है? मुझे नहीं लगता। पर अगर फिर भी वो इतना ज्यादा पाकिस्तान की हिमायत, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। अमेरिकी संसद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, वॉशिंगटन डीसी का कैपिटल हिल की ये इमारत और उसके अंदर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कुछ ही देर के बाद अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है और कितना ग्रैंड वेलकम उनका किया गया है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ ही सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सेशन को संबोधित करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके पहले राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। और माना जा रहा है सिर्फ 9 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी से कुछ ही देर के बाद उसी अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं, जिस अमेरिकी कांग्रेस ने साल 2005 में नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने पर रोक लगा दी थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए कितना अहमियत रखता है ये उनका दौरा और आज का उनका अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला संबोधन। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बस कुछ ही पलों में संबोधन शुरू होगा। इसकन जी, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ। संबोधन, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बस कुछ ही पलों में संबोधन शुरू होगा। इसकन जी, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ, 2005 और 2016 कितना बड़ा फर्क आ गया है और नरेंद्र मोदी के लिए तो आज का दिन वास्तव में बेहद अहम है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो डिसाइड करते हैं उसमें वहां के कांग्रेसमैन और सीनेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और उसके अलावा वहां इतनी सारी कमिटीज हैं और ये सब सेनेटर, कांग्रेसमैन उन कमिटीज के चीफ होते हैं, मेंबर्स होते हैं। कहीं भी कोई अगर प्रेसिडेंट ना भी चाहे जी, तब भी ये कमिटीज कहीं पे रोक लगा देती है, जैसे कि जिस तरह मोदी साहब का शायद वीजा का भी कहीं किसी कमेटी से आया था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जो एड्रेस इस समय करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाईपार्टीजन सपोर्ट है। जैसे हमारे जो ये पार्टीज के स्पोक्समैन है वो चाहे जो कहें, पर दोनों पार्टीज का, चाहे वो यूपीए हो, एनडीए हो, कोई भी पार्टी हो, कम्युनिस्ट को छोड़ दीजिए शायद जी, उनका कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बने, ये एक बहुत ही स्ट्रांग पार्ट ऑफ उन लोगों की फॉरेन पॉलिसी का रहा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अमेरिका में भी इस तरह बाईपार्टीजन सपोर्ट है और हर इंडिविजुअल कांग्रेसमैन और सीनेटर वो कहीं भी कुछ रोक लगा सकता है। बिल्कुल। तो ये जो प्रधानमंत्री और सक्सेसिव, जैसा आपने कहा कि राजीव गांधी से लेकर हर प्रधानमंत्री ने
ज्वाइंट कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, और हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा बोलते भी हैं। आपसे देखकर दिलचस्प रहेगा कि क्या वो बोलते हैं यहाँ पर मौजूद तो रहकर। इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के लिए यादें भी उनकी जाहिर तौर पर अमेरिका को लेकर जुड़ी हुई है। सौरभ, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी मैं कर लेती हूँ। 2005 का दिन और 2016 आज जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, एक तो परिप्रेक्ष्य काफी बदल गया है। भारत और अमेरिका काफी एक क्लोज आ गए हैं, स्ट्रेटेजिक एलाइज बन गए। पर प्रधानमंत्री का, मैंने जैसे कहा, पर्सनल केमिस्ट्री का उसमें योगदान रहा है। बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट होता है। इसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का भी योगदान रहा, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में काफी इन्वेस्ट किया है। जिस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, जिस तरह से वो एड्रेस कर रहे थे बराक ओबामा को, जब उन्होंने भारत भी इनवाइट किया, तो उससे साफ जाहिर है कि वो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक रैपो उनसे बनाया है। और वो अब देखना है कि कितना बड़ा भारत को इससे फायदा होगा, इस रिलेशनशिप को कितना बड़ा फायदा होगा। और उनके एड्रेस में आप आज देखेंगे कि टेररिज्म के मामले पे वो काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं, यही हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहे, और भारत के जो खिलाफ जो टेररिस्ट खड़े हैं उनके साथ भारत की उनके खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करें, एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी प्रधानमंत्री के लिए। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को सुनेगा, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और लगातार वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन आलोक जी को जोड़ना चाह रहे थे आप। लेकिन आज का दिन खास तो है कम से कम पीएम मोदी के लिए, इस बात को तो आपको मानना चाहिए। मैं समझता हूं केवल मोदी साहब के लिए नहीं, हमारे सबके लिए है, देश के लिए भी है, हिंदुस्तान के पूरे के लिए खास दिन है। लेकिन अभी तक जहां तक बात हो रही है पर्सनल केमिस्ट्री की, उस पर्सनल केमिस्ट्री का कहीं पर भी हमें उपयोग अभी पिछले 2 साल में नहीं मिला है। F-16 की जो डील थी अमेरिका से, हम कैंसिल नहीं करा पाए हैं। रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान को, उल्टा हुआ है। F-16 की डील किससे कैंसिल नहीं करा पाए हैं? यूएसए से कि वो F-16 को सप्लाई ना दे, आर्म्स डील पाकिस्तान को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो अधर में तो है, और उसके होने की उम्मीद भी बहुत कम है। अभी तक भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने कोई नेगेटिविटी नहीं शो की है। टेररिज्म की बात हम बार बार कर रहे हैं, टेररिज्म के ऊपर अमेरिका ने कहीं पर भी एक जगह हमारे लिए केवल भाषण के अलावा कोई साथ दिया हो तो मुझे बता दीजिए। आप एक चीज और नेगेटिव होती चली जा रही है कि रशिया जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा हमेशा से कूटनीति में, तो रशिया हमसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान के नजदीक होता चला जा रहा है। तो केवल भाषण से और इवेंट मैनेजमेंट से विदेश नीति नहीं चलती है, उसमें गहराई और कूटनीति जब तक नहीं होगी, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं देश को और ज्यादा गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए। गोपाल जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, हम अब शुरू से चाहता था, भारत चाहता था शुरू से कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहें और वह ग्राउंड लेवल पे आए और वो सारे विश्व को भी दिखे। मुझे लगता है पहली बार यह बात आ रही है, हमारे संबंध अमेरिका से ठीक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अमेरिका से हमारे रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ जोड़ के जो यूपीए सरकार की नीति थी वह उससे एक डाइवर्जेंस है। अब हमारे 1-to-1 विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हमारे बायलैटरल रिलेशन पाकिस्तान के साथ हमने एक स्टैब्लिश किया और वह रैपर्ड बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आर्थिक नीतियां और आर्थिक बेनिफिट हमारे देश के और बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसके साइड ट्रैक में हमें आर्थिक जगत में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हम डेवलप कर पा रहे हैं। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिजली के वो इस्टेब्लिश करने का उन्होंने कह दिया है। ये अपने आप में हमारी जो बिजली की आपूर्ति होगी वह बहुत महत्वपूर्ण है। $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा 3 साल में। एनएसजी में हमें एंट्री के लिए मिल जाएगा। एनटीसीआर का ऑलरेडी हमारा अप्रूवल ऑलमोस्ट वो एंट्री हो गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उस चीज को ही देखना चाहिए और उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यह एक बात भी देखिए कि 2 साल में आज हमारे मोदी साहब 5वें प्रधानमंत्री हैं केवल जो कि ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे हिंदुस्तान की ओर और और हिंदुस्तान की तरफ से। तो यह
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका स्वागत करते हैं और यह एक इतनी शॉर्ट टाइम में चौथी मुलाकात है और आगे भी ये मुलाकातें बढ़ेंगी और हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत सुदृढ़ और अच्छे होंगे। बराक ओबामा के साथ 7वीं मुलाकात है, चौथी बार अमेरिका गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर के बाद उनका संबोधन शुरू होगा, लेकिन आलोक जल्दी से आपको जोड़ना चाह रहे थे। कहना चाहता हूं, देखिए हमेशा से जो भी विदेश नीति है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने की जो आदत हो गई है, ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर रही है। नेपाल के साथ किस तरह के संबंध रहे, आज मधेशियों का क्या हाल है वहां पर। आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, नेपाल के साथ बॉर्डर जो है महीनों सील रहा, उसके क्या था वो। आप देखिए कि चाइना हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनर है। आप चाइना को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप उससे चाइना से अगर इस तरह से नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ रही। क्या बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी को बताता है तो उसमें आप गलत देखते हैं कि इस चीज को छिपा ले जाना चाहिए? और अभी हम अमेरिका इंडिया रिलेशन पे आलोक जी बात कर रहे हैं, ना कि हम रशिया इंडिया रिलेशन, चाइना इंडिया रिलेशन, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन। गोपाल जी, आप बाकिस्तान नेपाल इंडिया रिलेशन में आपने बहुत बोला। नहीं, आपने आलोक जी पहले उत्तर तो सुन लीजिए। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, नेगेटिविटी। यही तो प्रॉब्लम है ना, बीजेपी सुनना नहीं चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ, हम सुन ही रहे हैं। कल इतना बढ़िया भाषण इंडिया रिलेशन को छोड़, नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, कल इतना अच्छा भाषण हुआ, उसके बाद 25 स्टूडेंट अमेरिका इंडिया रिलेशन को छोड़ क्या हुआ? ये दोनों चीजों में कहीं तारतम्यता नजर आती है कि 25 स्टूडेंट कल ही अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बाहर हुए। खैर वो भी हो सकता है उनकी गलती रही हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं 2 साल में क्या H1B वीजा बढ़ा दिया आपने? क्या आपने कौन सा काम कर दिया भाई? एक तो बता दीजिए कि हमारी नौकरियां बढ़ गई हो वहां पर। आप कह रहे साहब वो 5 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे। अरे भाई कंपनियां हैं, उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी पड़ी है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसने उनको मौका दे रहे, वो अपना फायदे के लिए वो कंपनियां आना चाहती है। आप ये सोचें कि भाई मोदी साहब की वजह से यहां पर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कुलम प्लांट आया तो आपने उसका विरोध किया था, आज आप अमेरिका कर रहा है तो स्वागत कर रहे हैं। समझ गए मैं आपकी बात, लेकिन स्कंद जी आप जो बातें यहाँ पर आलोक जी ने उठाई हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अमेरिका सबसे पहले अपना हित देखता है और उसके आधार पर वो अपने संबंधों को स्थापित करता है बाकी दूसरे देशों से। हम भी तो अपना हित देखेंगे। अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर दे रहा है उसको कुछ भी फायदा, हमें फायदा है कि नहीं, हम ये नहीं देख रहे कि हमें फायदा है। एग्रीमेंट का आप विरोध कर रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, आज आपको फायदा दिख रहा है। मैं अपने हित की बात करूंगा। देखिए आपको सबको याद होगा कि जब इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें अमेरिकन साइंटिस्ट का, नॉर्मन बोरलॉग का और फोर्ड फाउंडेशन वगैरह का बड़ा ही हाथ रहा और उसकी वजह से आया जी। अब जो मैं इसमें जो सबसे बड़ी चीज देख रहा हूँ कि सोलर एनर्जी में जो अमेरिका और भारत ने साथ साथ चलने का जो निर्णय किया है जी, उसमें कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करने का 20 मिलियन, 40 मिलियन, 400 मिलियन की बात हो रही है। दैट कैन बी ए गेम चेंजर कि भारतवर्ष में अगर सोलर एनर्जी में एक ब्रेक थ्रू मिल जाए तो उसके लिए एक जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन से एक ब्रेक थ्रू मिला और भारतवर्ष अगर हम लोग आज छाती चौड़ी करके बात कर सकते हैं इसलिए कि हम डिपेंडेंट नहीं है PL 480 के खाने पे। अगर हमारे किसान, हमारे साइंटिस्ट, अगर हमारे एक्सट्रैक्शन वर्कर्स आज हमको इस स्थिति में नहीं लाते तो हम कहाँ होते। इस तरह अगर सोलर एनर्जी में भारत और अमेरिका मिलकर कुछ इस तरह का काम करें कि हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड ऑयल पे वो खत्म हो जाए तो भारतवर्ष को आप कल्पना करिए कि भारत कितना स्ट्रांग मुल्क हो जाएगा। तो मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा जो लग रहा है जो पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, इस गवर्नमेंट को ये और आगे बढ़ा रही है और इसमें अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर होगा और शायद भारत के लिए ये सबसे बड़ी चेंज जो आएगी वो सोलर एनर्जी की तरफ से आएगी अमेरिका की पार्टनरशिप के साथ। बिल्कुल, और F-16 के साथ ही F-18 एयरक्राफ्ट के सहयोग को भी लेकर मुहर की बात कही जा रही है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन गोपाल अग्रवाल जी को जोड़ना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पेरिस क्लाइमेट पे भी बहुत बड़ी बात हुई है। कल बराक ओबामा साहब ने भी कहा और उन्होंने कमिट किया है कि हम इस दोनों को रेटिफाई करेंगे। हम दोनों देश इसकी लीडरशिप में नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान था पेरिस क्लाइमेट सिग्नेचर जो, और उसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट भी अमेरिका ने बढ़ाया। तो हम अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने हितों को ही बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर हमारे हित है इसीलिए हम उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, चाहे कल क्लाइमेट के क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक के क्षेत्र में, चाहे ये जो पावर सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में, और ये जो डिफेंस के जो सेक्टर्स हैं इन सब में हमारे को कितना फायदा होने वाला, हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा, लेकिन बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू होने वाला है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक।